आज पत्रकारों के ऊपर जासूसी हो रही है, अन्य पार्टी के नेताओं के ऊपर जासूसी हो रही है। अरे दोस्तों, क्या जासूसी इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अदानी जी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? पिछले 6 साल में उन्होंने बिजनेस का कौन सा झंडा गाड़ दिया जो अदानी जी आज परचम पे हैं? अगर बात होनी चाहिए तो इनके ऊपर होना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि हाँ भाई जासूसी का सही डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। अगर जासूसी होना है तो इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हमारे कितने लोग शहीद जो हो रहे हैं, क्या उनको पेट्रोल पंप अलॉट हुए हैं, इसके ऊपर जासूसी नहीं होनी चाहिए। और क्या इस बात के ऊपर जासूसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, जहां हमारे तोपखाने, हमारे बारूद, हमारे हथियार के सब काम होते हैं, आज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद हो रही है, या क्यों बंद हो रही है, क्यों मोदी गवर्नमेंट बंद कर रही है? क्या मोदी जी की सरकार क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद कर रही है? क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि कोविड काल में स्विट्जरलैंड के अकाउंट में, स्विट्जरलैंड के बैंकों के भारतीय बैंकों के अकाउंटों में करोड़ों रुपए कैसे वृद्धि हो गई, हजारों करोड़ रुपए की डेवलपमेंट हो गई? इसके बारे में जासूसी क्यों नहीं हो रही है दोस्तों? और जासूसी इस बात के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए कि देश के जितने एमएलए और एमपी हैं, इनके पास टोटल चल अचल संपत्ति कितने करोड़ की है, कितनी गाड़ियां हैं, इनके बच्चे कौन कौन से देश के स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं और 40-40 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं तो वो पैसा कहां से आया? कहां से आता है उनका शॉपिंग का पैसा? कहां से आता है उनका घूमने का पैसा? कहां से बीएमडब्ल्यू कार? क्या जासूसी इस बात के ऊपर नहीं होना चाहिए क्या? अब देखिए, अगर रामा राव जी हैं, वो लिखते हैं तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास काम? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हम पता कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने दिल्ली के लोगों के मकानों के ऊपर सड़कें कैसे बना दी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है, बता दूं, पतंजलि के अगेंस्ट, और हम आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन आज पत्रकारों के ऊपर और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो जासूसी प्रकरण की बात चल रही है, दोस्तों, क्या जासूसी इस बात के लिए नहीं होगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई? हमारे देश का एक उभरता हुआ कलाकार, किसने, उसकी हत्या के पीछे कौन है? करण जौहर है? मैं तो जानता नहीं हूं, नाम नेपोटिज्म का आया। ये वही करण जौहर हैं जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की थी, आपको याद होगा। तो क्या इनके ऊपर जासूसी हो रही है? कोई बताएगा हमें कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है, और उस नेपोटिज्म में सुशांत सिंह राजपूत, हमारे देश का एक होनहार कलाकार, एक बेहतरीन टेक ग्रेजुएट, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टॉपर रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का जासूसी प्रकरण क्यों नहीं हुआ? क्या जासूसी प्रकरण इस बात के लिए होगा कि अर्नब गोस्वामी की जो प्रकरण था, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया, जिस पे अर्नब गोस्वामी के पेमेंट बकाया था, उन्हें अर्नब गोस्वामी से पैसे लेने थे, क्या इसके ऊपर जासूसी होगी दोस्तों? क्या इसके ऊपर जासूसी होगी कि नोटबंदी जो किया गया उसमें कितने लोगों के काला धन को सफेद किया गया? दोस्तों, क्या इसके ऊपर जासूसी होगी? क्या इसके ऊपर जासूसी होगी कि हमारे तमाम बैंकों को प्राइवेटाइज करने का क्या प्रकरण था, और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट का काम क्यों मिल गया? उन्होंने तो आज तक एविएशन इंडस्ट्री का काम नहीं किया था। तो नियमों को ताक पे रख के अदानी ग्रुप को कैसे काम मिला? क्या इसके ऊपर कोई छानबीन होगी? क्या इसके ऊपर कोई एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी? मुद्दा यह है कि आज जो लोग हैं उनके ऊपर गुप्तचर सर्विसेज लगा दी जा रही हैं, पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं, उनकी गतिविधियां टैप हो रहे हैं, हम जैसे लोगों की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। अब देखिए, एक बंदा लिखता है नरेंद्र सिंह की मैं मोदी जी से चिढ़ता हूं। नरेंद्र जी, मैं चिढ़ता नहीं हूं, एक आदर्श नागरिक होने के नाते अपने प्रश्न रखता हूं। और आप लोग बीजेपी आईटी सेल के जो बिलबिलाते हुए आ जाते हैं ना मेरे पेज पे, हमने आपको इन्विटेशन नहीं दी है, आप जाइए। क्या आपने कभी पूछा है मोदी जी से कि आपने बनारस में एक दलित कर्मचारी के पैरों में पानी से उनके चरणों को धोया है ना? क्या आपको पता है कि देश के विभिन्न एमसीडी में, म्युनिसिपालिटी में जो लोग काम करते हैं दलित समुदाय के, उन्हें 8,000, 8,500 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है? बीजेपी आईटी सेल के आप जैसे लोग क्या उन गरीब लोगों के लिए कभी आवाज उठा सकते हैं क्या? क्या उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि सारे म्युनिसिपैलिटी क्यों प्राइवेटाइज कर दिए गए, और जो लोग गटर साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, उनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है? आप देखिए, शैलेश दुबे लिखते हैं तुम हवाई जहाज से घूमते हो,
पैसा कहां से आता है मेरे भाई? जो मुझे बुलाता है ना वो एयर टिकट करवा देता है। तुम बुलाओ, तुम भी टिकट करवा दो, तुम्हारे पास भी आऊंगा। तुम्हारे पेट में इस बात के लिए दर्द है कि मैं हवाई जहाज से कैसे जा रहा हूं। तुम्हारे पेट में इस बात का दर्द नहीं होता जब मोदी जी के ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जब 4000 करोड़ का विमान खरीद लेते हैं, जब 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, तब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता। मैं एरोप्लेन में जा नहीं सकता, क्यों भाई? मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कमाता नहीं हूं। सोशल सर्विस इज माई पैशन एंड इट इज ऑल्सो माई प्रोफेशन एंड आई डू माई प्रोफेशन वेरी पैशनेटली। ये बीजेपी आईटी सेल के जो लिखते हैं ना कि मैं कांग्रेस का चमचा हूं, उसका चमचा हूं, तुम लोगों को कांग्रेस और केजरीवाल के अलावा कुछ आता ही नहीं है क्या? अरे अपने दादाजी से पूछो, ये बीजेपी वाले जो तुम्हारे दादा हैं, कहां गए 15 लाख? कहां गए स्मार्ट सिटी? कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे क्यों बिके? वैक्सीन के नाम पे इतने घोटाला क्यों? बेसिक हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का बीमा क्यों नहीं मिला? जिन लोगों को बैंक से हटा दिया गया उनके जीवन का क्या? एलआईसी के बर्खास्त कर्मचारियों का क्या होगा? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बर्खास्त कर्मचारियों का क्या होगा? टाटा एडवांस लिमिटेड के 100 से ज्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया है। उन 100 परिवारों का क्या होगा? अंधभक्तों है? मोदी जी के भाषणों से पेट भरेगा क्या? हम किसी नेता के भाषण से नहीं जीते, हम आत्मनिर्भर हैं, कोई भाजपा के ऊपर निर्भर नहीं है हम लोग। और एक बात आपको बता दें, चैलेंज किया था वेस्ट बंगाल में, अब पुनः चैलेंज कर रहा हूं। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे। तारीख नोट कर लो, 23 जुलाई 2021, रेबल सदानंद पति। बंगाल में 8 महीने पहले बोला था ना, आज पुनः बोल रहा हूं, द पावर ऑफ कॉमन मैन हमारे पास है। हम कॉमन हैं, लेकिन हमारा पावर जो है ना वो बियॉन्ड लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। ऐसे लेवल से प्रहार करेंगे ना कानूनन तौर पे, आपका सारा पोल चट्टी खोलेंगे। एयरपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1, दिल्ली के बोर्डों में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। बहुत बढ़िया, लिख दो कि क्राइम में भी नंबर 1, मर्डर में भी नंबर 1। बता दो पत्रकारों की कितनी हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, इसके ऊपर क्या कहना है तुम्हें? बता दो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर कोई रैली निकालते उन्हें लाठी से पीटा जाता है, क्या लोकतंत्र में हमें अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है क्या? तुम बीजेपी आईटी सेल के लोग हमसे पूछते हो कि हम पे पैसा कहां से आता है। अरे जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, देश के करोड़ों लोगों से केवल 10 रुपए मांगूंगा ना तो लोग 1000 रुपए करके डाल देंगे। बेटा मानते हैं हमारे लोगों को, समझे आप? हम कुछ बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान, हैदराबाद चले जाते तो कहते हो मुसलमानों का हो गया। जब मैं मंदिर में जाता हूं तब तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? जब हर हर महादेव बोलता हूं तब तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना? पढ़ा नहीं है क्या तुम लोगों ने? अनपढ़ हो? है इस देश की राष्ट्रीय धरोहर को, विविधता में एकता, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं मानते तुम लोग? क्या स्वामी विवेकानंद को नहीं मानोगे तुम लोग? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी नहीं मानते हो? क्या भगत सिंह को शहीद नहीं मानते हो? क्या राजगुरु सुखदेव को शहीद नहीं मानोगे क्या तुम? है? चलो मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, मुगल सराय एक रेलवे स्टेशन है ना? मुगल सराय, उस रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। कौन है दीनदयाल उपाध्याय भाई साहब, जरा बताइए तो। मुगल सराय से कौन थे जानते हैं आप? लाल बहादुर शास्त्री, देश के एक महान प्रधानमंत्री। आप लाल बहादुर शास्त्री के नाम कर देते, वो रेल मंत्री भी थे। एक बार एक पुल गिर गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, लेकिन वहां भी नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जाता है। क्या लाल बहादुर शास्त्री तुम्हें मुगल सराय का दिखा नहीं? है? बातें करते हो। जिस दिन तुम्हारी हिम्मत होगी ना हमसे बात करने की, मंच पे आओ और तमीज से आना। अगर तुम्हें अपना ना बना लूं, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल के लोगों, हमें तुम्हें भी अपना मानते, लेकिन तुम्हारे आंखों का जो काला पट्टी है ना, वो काला पट्टी अब खोलना पड़ेगा। ये अंधभक्ति अब उतारनी पड़ेगी। भगवान श्री राम सबके हैं, कोई पार्टी हमें श्री राम जी का पाठ ना पढ़ाए। प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। तुम लोगों का जो है ना पार्टी, वो 2.5 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में पहुंचा देती है। भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। और अयोध्या के जो मेयर है ना, वो खरीदने और बेचने में, उस जमीन को, दोनों में वो विटनेस है। अब क्या कहना है तुम्हें? बीजेपी आईटी सेल के कीड़ों, आ जाते हो बिलबिलाते हुए। तुम क्या समझते हो? तुम डरा दोगे, फोन पे धमकी दे दोगे और रेबल रुक जाएगा। अरे रेबल हूं, समझे? पूरा देश बगावत पे है, लेकिन नैतिकता के साथ,
कानून के साथ, संविधान के साथ। हम ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे, हम दलित की बात नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन की बात नहीं करेंगे, हम सिख की बात नहीं करेंगे, हम बौद्ध की बात नहीं करेंगे, हम भारतीयों की बात करेंगे, अखंड भारत की बात करेंगे, है ना। तुम्हें अखंड भारत चाहिए था ना, हम तुम्हें अखंड भारत के दर्शन हर